स्वागत में आपके साथ गगन। इस वक्त की बात करेंगे प्रदेश भर में सर्दी के सितम की। ये सितम लगातार जारी है। सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा रखी है। पिंक सिटी की अगर बात की जाए तो सर्दी के मौसम में बारिश के साथ ही ओले गिरने के कारण मौसम में ठंडक घुल चुकी है। जानकारों की अगर माने तो जनवरी के महीने में 4 से 5 mm बारिश दर्ज की जाती है, लेकिन 12 साल बाद जनवरी महीने में एक ही दिन में 27 mm बारिश पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई है। पिछले 3 दिन से अगर बात की जाए तो मौसम बेहद खराब है। सर्द भरी हवा है, ठिठुरन बढ़ चुकी है। सर्द हवा ने लोगों को घरों में कैद कर दिया और मौसम विभाग की माने तो पश्चिम विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर है। रबी की फसल गेहूं, चना, जौ की जो फसलें हैं उनको मावठ की बारिश से फायदा होगा। फसलों की पैदावार अच्छी होने से इनके भाव में स्थिरता रहेगी, जिसका फायदा आम जन को भी मिलेगा। लेकिन ओलावृष्टि होने से किसान बेहद चिंतित हैं। पिंक सिटी में पश्चिमी विक्षोभ के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। 3 दिन से भगवान सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो रहे हैं। ठिठुरन बढ़ चुकी है। जयपुर के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है। हालांकि ये बारिश रबी की फसल के लिए अच्छी है। जहां रबी की फसल की पैदावार हो रही है, जिन खेतों में वहां हरियाली छाई है, लेकिन ओलावृष्टि ने किसानों की थोड़ी चिंता बढ़ा दी है। शहर के कुछ इलाकों में, इसके अलावा राजस्थान के कुछ ज़िलों में ओलावृष्टि हुई है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये रंग बदल रहे हैं। लगातार राजधानी में भी देर रात से बारिश का दौर जारी है। कह सकते हैं कि ठिठुरन बढ़ गई है, तो लोगों ने अब अपने सर्द को खत्म कर। पिंक सिटी में पश्चिमी विक्षोभ के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। 3 दिन से भगवान सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो रहे हैं। ठिठुरन बढ़ चुकी है। जयपुर के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है। हालांकि ये बारिश रबी की फसल के लिए अच्छी है। जहां रबी की फसल की पैदावार हो रही है, जिन खेतों में वहां हरियाली छाई है, लेकिन ओलावृष्टि ने किसानों की थोड़ी चिंता बढ़ा दी है। शहर के कुछ इलाकों में, इसके अलावा राजस्थान के कुछ ज़िलों में ओलावृष्टि हुई है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये रंग बदल रहे हैं। लगातार राजधानी में भी देर रात से बारिश का दौर जारी है। कह सकते हैं कि ठिठुरन बढ़ गई है, तो लोगों ने अब अपने सर्द को ख़त्म करने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। जगह जगह पर जो कह सकते हैं कि खाने पीने की चीज़ें हैं, वहाँ पर भीड़ जुटी हुई है। चाय की चुस्कियाँ लगाई जा रही है, अलाव तापे जा रहे हैं। जलमहल की पाल का ये दृश्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम हो गई है। आप जो देख पा रहे होंगे कि कोहरा यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। जो पहाड़ हैं या तलहटी हैं, उस पर आप जो तस्वीर मेरे कैमरा पर्सन मनीष दिखा रहे हैं कि जो तलहटी पहाड़ हैं वो भी यहाँ से बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। कोरोना भी है तो लोग घरों से भी बहुत कम निकल रहे हैं। जो जलमहल की पाल, जहाँ पर सुबह सुबह सैकड़ों की संख्या में वॉक करते हुए लोग नजर आते हैं, लेकिन इस ठिठुरन ने उन्हें घर में ही कैद कर दिया है। कैमरामैन मनीष के साथ दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर। तो कोटा से हिमांशु मित्तल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और कोटा में मौसम का क्या कुछ हाल है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हिमांशु, आप बताएं, क्योंकि एक तरफ तो मौसम का सितम, इसको सितम कहें या मिजाज कहें इसको, और इसी के साथ कोरोना का प्रकोप भी है प्रदेश भर में, और कैसे लोग खुद को बचा पाएं। कोविड नियमों का पालन भी करना है, सर्दी से खुद को बचा के भी रखना है। विजिबिलिटी बेहद कम है। कोहरा जो आता है उससे आवागमन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो क्या इस वक्त मौसम का हाल? गगन, देखिए, आपको बता दें कि बीते 2 दिन तक लगातार जो है वो मावठ का दौर चला। मावठ के बाद में कोटा संभाग के अलग अलग हिस्सों में बारिश देखी गई। कहीं बूंदाबांदी हुई, कहीं तेज बारिश हुई। निश्चित तौर पर मावठ से किसानों को बड़ी उम्मीद थी कि रबी की फसलों के लिए ये जो बारिश है, ये मावठ वरदान बन करके उनके लिए आएगी। लेकिन ये जो मावठ के साथ में ओलावृष्टि हुई, वो आफत बन करके सामने आई। आपको बता दें कि कोटा के अलग अलग हिस्सों में अगर बात करें तो इटावा के इलाके में, रामगंज मंडी के इलाके में, चेचट के इलाके में, इन तमाम इलाकों में
ओलावृष्टि हुई, जिसके चलते बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान हुआ है। अजवाइन से लेकर के सरसों, चने, धनिए की फसलों में आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर नुकसान देखा जा रहा है। और इसको लेकर के खुद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी जो कोटा के संभागीय आयुक्त हैं केसी मीणा, उनसे बात की है और बात करने के साथ में निर्देश दिए हैं कि जल्द ही इसको लेकर के सर्वे करवाया जाए। सर्वे कराने के साथ में एक रिपोर्ट पेश की जाए और जो किसान इससे प्रभावित हुए हैं उनको जल्द से जल्द जो मुआवजा है वो दिया जाए, क्योंकि मोटे तौर पर मावट की ओर किसान बड़ी उम्मीद के साथ में देखते हैं, लेकिन ये मावट जो है वो उनके लिए आफत बन करके आई, क्योंकि मावट के साथ में ओलावृष्टि हुई है। न केवल कोटा बल्कि 12 के भी कई इलाकों में ओलावृष्टि हुई है, जिसके चलते जो बड़े पैमाने पर फसलें हैं वो ख़राब हुई हैं। आपको बता दें कि हालांकि जो पश्चिमी विक्षोभ के चलते जो मौसम में डिस्टर्बेंस देखा गया था वो फिलहाल अब कह सकते हैं कि अब नहीं देखा जाएगा, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का असर जो है मौसम विभाग के मुताबिक ख़त्म हो चुका है और उसका असर ये है कि मौसम खुल भी गया है। फिलहाल तस्वीर अगर आप देखेंगे तो जो बारिश का दौर है वो थम गया है, अब बारिश की संभावना नहीं है, ऐसा मौसम विभाग का मानना है। हालांकि आज कोहरा नहीं है, मौसम विभाग का अनुमान है कि अब जो विजिबिलिटी है वो कम होगी, कोहरा जो है वो देखा जाएगा। ग्रामीण इलाकों से इस तरह की खबरें हैं कि जो कोहरा है वो देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर्दी का जो असर है वो बढ़ गया है, ठंड का असर बढ़ गया है, क्योंकि मौसम खुल गया है, बादल खुल गए हैं, तो इन सब के साथ में जो ठंड का असर बढ़ा है और जो न्यूनतम तापमान है उसमें 3 से 4 डिग्री की जो गिरावट है वो एक ही रात में दर्ज की गई है। अब मौसम विभाग का मानना है कि न्यूनतम तापमान जो है वो 4 से 5 डिग्री तक जा सकता है। जैसे ही ठंड का असर बढ़ा है वैसे ही लोग जो है वो सर्दी से बचाव के जो इंतजाम है उसमें जुट गए हैं। ये तस्वीर मेरे कैमरामैन ने जो अभी आपको दिखाई, ये कोटा के सिविल वंडर पार्क रोड की है और यहाँ पर लोग सर्दी से बचने के लिए जो अलाप का सहारा ले रहे हैं। इस तरह से आपको बता दें कि शहर के अलग अलग हिस्सों में जो चाय की दुकानें हैं जहां पर लोग इस तरह से आग जला करके अपने आप को ठंड से बचाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि अब शीतलहर और ठंड का जो असर है वो बढ़ने वाला है। और इन जी ठीक है हिमांशु, बहुत शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी के लिए। तो